बालकाः सदैव स्वस्था भवेयुः इति हम ईश्वरम कामये। बच्चों सुप्रभात। आज मैं राजेश शर्मा पुनः आपके सम्मुख शेमुषी भाग 2 का 9वां पाठ सूक्तयः का दूसरा भाग यानी शेष भाग लेकर उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने 3 श्लोक पढ़े और तीनों श्लोक आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। आज हम श्लोक नंबर 4 हम पढ़ेंगे। तीनों श्लोकों में मैंने अन्वय बोला और जो उसके कठिन शब्द थे उन कठिन शब्दों को बोला, वो सारे आपने अपनी संचिका में अच्छे से लिख लिए होंगे। आज हम चलते हैं श्लोक नंबर 4 की ओर। हमारा पठन कार्य वैसे ही रहेगा जैसे हमने 3 श्लोक पढ़े थे। पहले मेरा वाचन रहेगा, मैं श्लोकों का उच्चारण करूंगा, उसके पश्चात मैं इनका अन्वय बोलूंगा। कठिन शब्दों का यानी विशेष कार्य के रूप में कठिन शब्द भी आप लिखते हुए जाओगे। जो मैं बताऊंगा, जो मैं बोलूंगा, उनको बहुत अच्छे से आप देखोगे। विद्वांसः एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तोते चक्षुर्नाम्नि मते। विद्वांसः एव लोके अस्मिन्। विद्वान विद्वांसो विद्वांसः। विद्वान विद्वांसो विद्वांसः यानी कि विद्वस जो शब्द है उसका प्रथम व्यक्ति बहुवचन विद्वांसः। लोके अस्मिन्, लोके प्लस अस्मिन्, अस्मिन् लोके ये जो विशेषण विशेष्य हैं। चक्षुष्मन्तः, चक्षुष्मन्तः जैसे बलवान बलवन्तौ बलवन्तः, चक्षुष्मान चक्षुष्मन्तौ चक्षुष्मन्तः। अब अस्मिन् लोके, इसमें जो है अस्मिन् क्या है? विशेषण है। लोके क्या है? विशेष्य है। एव क्या है? अपना अव्ययपद है। इसी प्रकार प्रकीर्तितः, प्रकीर्तितः प्रकीर्तितौ प्रकीर्तितः। अन्येषां वदने षष्ठी विभक्ति बहुवचन, वदने सप्तमी विभक्ति, वदने मुंह पर, मुख पर सप्तमी विभक्ति एक वचन। चक्षुर्नाम्नि मते, चक्षु नामनी, नाम नामनी, नामनी नामनी प्रथमा विभक्ति बहुवचन। मते मत में, मन में। तो ये हमारे जो कठिन शब्द थे जैसे विद्वांसः, लोके अस्मिन्, चक्षुष्मन्तः, इनको थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे। अब इसका अन्वय क्या है? अन्वय को आप ध्यान से सुने। अस्मिन् लोके विद्वांसः एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तू ते च चक्षुः नाम्नि मते। मैं पुनः एक बार बोल रहा हूं। अस्मिन् लोके विद्वांसः एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तू ते च चक्षुः नाम्नि मते। ये हमारा अन्वय है। अब इसका अर्थ क्या है? कहता अस्मिन् लोके, इस संसार में। देखिए, अस्मिन् लोके, अस्मिन् लोके इस संसार में। मैंने कहा था अस्मिन् जो है वो विशेषण है, लोके विशेष्य है, दोनों में एक समान विभक्ति हैं। तो अस्मिन् लोके इस संसार में विद्वांसः एव, विद्वान ही यानी विद्वान, जो विद्वान पुरुष है, जो योग्य हैं, जो गुणवान है, वे ही चक्षुष्मन्तः आंखों वाले प्रकीर्तितः कहे गए हैं। कहता है आंखों वाले कौन कहे गए हैं? कि जो विद्वान पुरुष हैं, जो विद्वत्ता से परिपूर्ण हैं, गुण से परिपूर्ण हैं, जो ज्ञानवान हैं, उनको ही संसार में आंखों वाले कहा गया है कि वो ही जो है नेत्रों वाले हैं। अन्येषां वदने, तो जो दूसरे हैं, जो अन्येषां जो दूसरे हैं, दूसरों के मुख पर, तो दूसरों के मुंह पर जो है, तो चक्षुः नाम्नि मते, केवल ये आंख जो है नाम मात्र की हैं। ये तो आंख नाम मात्र की हैं कि हमारे मत में तो केवल ये आंखें जो दूसरों के मुख पर हैं वो तो केवल नाम मात्र की हैं, जो विद्वान नहीं है। ये बात कैसे आप समझोगे इसको? कि हमने जैसे जो है आपने षष्ठी कक्षा में हेलन केलर का जो आपने पाठ पढ़ा होगा। अब हेलन केलर क्या थी? कहता है हेलन केलर जो है वो आंखों से अंधी थी, लेकिन अंधे होते हुए भी वो हर चीज का आभास करती थी।
वो ये कहती थी कि जब कोई व्यक्ति बाहर से कोई घूम करके आता था कहीं पहाड़ी इलाके से, और जब वो ट्रिप से आता था तो मैं उससे पूछती थी भैया आपने क्या देखा, बस कोई खास नहीं। तो कहता मेरे को बहुत ज्यादा महसूस होता था कि प्रकृति के इतने नजदीक जाकर के हम आते हैं और प्रकृति की हर चीज को जो है आप आंखों से देखते हो, इतनी सुंदर सुंदर चीजें हैं, लेकिन आप महसूस भी नहीं करते, उनको महसूस भी नहीं करते कि ये भी जो है कितनी सुंदर चीजें हैं। और कहता मैं केवल जो मैंने कभी इंद्रधनुष के जो है रंगों को मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं इंद्रधनुष को जो है वो अपने मन में मेरे को ऐसा महसूस होता है, मेरी जो अंदर की आंखें हैं वो इसको बहुत अच्छे से देख लेती हैं। मैं सभी पत्तों को बड़ा हाथ लगा करके बड़ा अच्छे से देख लेती हूँ, उनको समझ लेती हूँ, उनकी फीलिंग को जान लेती हूँ। तो कहता वे आंखों वाले हैं जो हर चीज को महसूस करते हैं। विद्वान व्यक्ति है, वो योग्य व्यक्ति है, गुणवान है, वो जो है हर चीज को अपने अंदर जो है अपने आत्मनिरीक्षण कर लेता है, वो जो है संभावी होता है, हर एक की समस्याओं को, हर एक की जो है जो दुर्बल, जो मतलब किसी प्रकार की जो उसको पीड़ा होती है, उस पीड़ा को महसूस कर लेते हैं। और जो कुछ लोग ऐसे हैं कि केवल देखते हैं लेकिन वो महसूस नहीं करते, तो उन लोगों के लिए बोला गया है कि उनके चेहरे के ऊपर, उनके मुख के ऊपर तो केवल आंखें नाम मात्र की हैं, वो उनको ये आंखों का मतलब नहीं पता। लेकिन जो विद्वान लोग होते हैं, जो गुणवान होते हैं, वो गुणवान व्यक्ति ही वाकई में आंखों वाले हैं इस संसार में, जो हर एक चीज को अच्छे से महसूस कर लेते हैं। अगला देखिए, यत् यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद् येन स विवेक इति रीतः। यत् प्रोक्तम प्र प्लस उक्तम, कौन सी संधि हुई? गुण संधि। और यत अपना अव्यय पद है, ये न तृतीय विभक्ति एक वचन, केनापि केन प्लस अपि, केन कहाँ बनता है? कह कऊ के कम कऊ कान केन, किम शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन। और केनापि में कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि, केन प्लस अपि। तस्य तद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, तत्वार्थ निर्णय, तत्व अर्थ निर्णय, यानी कि तत्व प्लस अर्थ दीर्घ संधि। कर्तुम क्री धातु तुमुन प्रत्यय, कर्तुम शक्यः, भवेत येन, भवेत येन, कौन सी संधि हुई? भवेत येन, भवेदेन, सविवेक, भवेत, भवेत कहाँ बनता? भवेत भवेताम भवेयुः, ये अपना विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, येन वही जो है तृतीय विभक्ति एक वचन, सविवेकः इति ईरितः, इति प्लस ईरितः दीर्घ संधि, इति प्लस ईरितः। तो ये आपका जो विशेष कार्य के रूप में कठिन शब्द थे। अब देखिए इसका अन्वय देखिए, येन केन अपि, येन केन अपि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुं शक्यः भवेत् स विवेकः इति ईरितः। दोबारा से देखिए, येन केन अपि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुं शक्यः भवेत् स विवेकः इति ईरितः। इस श्लोक में क्या बोला गया कि विवेकी पुरुष, बुद्धिमान पुरुष किसे कहा गया है? कौन है बुद्धिमान? विवेकी कौन है? बुद्धिमान कौन है? मेधा का धनी कौन है? कहता येन केन अपि, जिस किसी के द्वारा भी, यत् प्रोक्तम जो कुछ कहा गया है, तस्य तत्वार्थ निर्णय उसके तत्व के अर्थ का निर्णय, कर्तुम शक्यः जो कर सकता है, येन कर्तुम शक्यः जिसके द्वारा कर लिया जाता है, जो कर सकता है, स विवेकः इति ईरितः उस व्यक्ति को विवेकी ईरितः कहा गया है, उस व्यक्ति को विवेकी कहा गया है। जो व्यक्ति जिस किसी व्यक्ति के द्वारा, येन केनापि जिस किसी व्यक्ति के द्वारा, अपि भी, यत् प्रोक्तम जो बात कह दी गई है, तत्वार्थ निर्णय उसके तत्व के अर्थ का निर्णय, येन केनापि जिस किसी के द्वारा कर्तुम शक्य कर लिया जाता है, कर सकता है, स विवेक वह विवेकी व्यक्ति कहा गया है। अब इस बात को आप कैसे समझोगे? ध्यान से सुनो कि कई बार हम ये कह देते हैं कि भाई अब तो 10 बज गए, रात को आप बैठे हो और आप कहो 10 बज गए, तो दूसरे तुरंत समझ जाएं कि भाई 10 बज गए, अब सोने का समय हो गया है। तो ये क्या है?
उसके बाद का मतलब को तुरंत समझ लेना। अब परीक्षाओं का समय आ गया है, तो जो विवेकी व्यक्ति होगा, जो बुद्धिमान बच्चा होगा, तुरंत समझ जाएगा कि परीक्षाओं का समय आ गया है, अब हमें बहुत अच्छे से समझना है, अब पढ़ना है। तो इस बात को जो तुरंत समझ जाता है वो व्यक्ति विवेकी है। जो आभास जो दे दिया जाता है उस आभास मात्र से उसको अच्छे से समझ लेता है, उस बात को पकड़ लेता है, वही व्यक्ति विवेकी है। जो थोड़े कहने में ज्यादा समझ जाए, यानी जिस किसी व्यक्ति ने बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश की और वो उसको समझ ही नहीं पा रहा है, उसके तत्व के अर्थ का, उसके जो बात का जो अर्थ है, तत्व अर्थ मतलब जो उस बात का निचोड़ है, वो उसको निकाल ही नहीं पा रहा है, तो कहता है कि वो विवेकी व्यक्ति नहीं है। विवेकी व्यक्ति ये है कि जो इशारे मात्र से जो समझ जाए और जो कही गई बात का जो है अर्थ का जो है बिल्कुल अच्छे से अर्थ निकाल पाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कही गई बात के अर्थ जो है, बात कुछ कहना चाहता है उसका अर्थ कुछ और ही निकाल लेते हैं, वो विवेकी नहीं है, वो तो मूर्ख है। लेकिन जो व्यक्ति कही गई बात का सही से मतलब निकाल लेता है और केवल इशारे को समझ जाता है, वही विवेकी व्यक्ति कहा गया है। तो ये आप अच्छे समझ गए होंगे। अगला देखिए, वाक्पटुर धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि कातरः स केनापि प्रकारेण परहि न परिभूयते। अब कहता है, देखिए, वाक्पटु धैर्यवान, धैर्यवान, धैर्यवंत, धैर्यवंतः, कौन सा प्रत्यय इसमें? अपने मतु प्रत्यय। धैर्यवान, धैर्य शब्द है, और जैसे बलवान, बलवंतो, बलवंतः। सभायाम अपि कातरः, देखिए सभायाम अपि कातरः, तो इसमें सभायाम के बाद में अपि है, फिर कातर है, तो सभायाम प्लस अपि प्लस कातरः। केनापि, केन प्लस अपि, दीर्घ संधि, प्रकारेण तृतीय भक्ति एक वचन, परहि न, संधि विच्छेद क्या होगा? परहि प्लस न, परिभूयते, तिरस्क्रियते, तो इसका बनता है। तो इस श्लोक में क्या बोला गया कि मंत्री किसे कहा गया, मंत्री कैसा होना चाहिए, जो हमारे जो मंत्री हैं, जो हमारे सलाहकार होते हैं, वो कैसा होना चाहिए। राजा का जो मंत्री होता है, सलाहकार होता है, जो हर बात उसमें बड़ी जिम्मेवारी दी जाती है, तो जो उसको बिल्कुल परछाई की तरह उसके साथ रहता है, तो वो कैसा कैसा होना चाहिए। तो एक बार इसका अन्वय देख लीजिए। कहता है कि मंत्री वाक्पटु धैर्यवान सभायाम अपि अकातरः सह परहि केन अपि प्रकारेण न परिभूयते। तो यह ध्यान दे कि ये अन्वय था। अब मंत्री कैसा होना चाहिए? कहता मंत्री जो है वो वाक्पटु, वाणी में चतुर होना चाहिए। वाणी से कैसा होना चाहिए? चतुर, पटु होता है चतुर। धैर्यवान, धैर्यवान होना चाहिए। सभायाम अपि अकातरः, और सभा में भी अकातरः, अकायर होना, यानी कि डरपोक नहीं होना चाहिए। सभा में जो बात है वो बड़े अच्छे से, कायर नहीं होना चाहिए। सभा में भी कायर नहीं होना चाहिए। जो बात कहनी है बिल्कुल डंके की चोट पर जो कह सके, बड़े अच्छे से अपनी बात को कह सके, वो होता है मंत्री। तो मंत्री दोबारा से देखिए कि वाक्पटु, वाणी में चतुर होना चाहिए, धैर्यवान, धैर्यवान होना चाहिए, और सभा में भी नीडर होना चाहिए। स केनापि, वह किसी प्रकार से, किसी व्यक्ति के द्वारा भी, स केनापि प्रकार, वह किसी व्यक्ति के द्वारा भी, सह परहि, वह दूसरों के द्वारा, सह परहि केन अपि प्रकारेण, सह परहि न, वह दूसरों के द्वारा, केनापि प्रकार, किसी प्रकार से भी, न परिभूयते, जो अपमानित न हो, हराया नहीं जा सकता, यानी कि परिभूयते, तिरस्क्रियते, जो अपमानित न किया जा सके, वह किसी दूसरों के द्वारा किसी प्रकार से अपमानित न किया जाए, हराया न जा सके, ऐसा मंत्री होना चाहिए। यानी मंत्री जो है हर बात का निवारण, जैसे अपने बीरबल जी थे, बीरबल जो अपने बीरबल जो मंत्री जो था, किसका था? अकबर का जो मंत्री बीरबल था, हर बात की समस्या का हल था उसके पास। तो मंत्री ऐसा ही होना चाहिए। बीरबल को आपने देखा कि वाणी में चतुर भी होता है, धैर्यवान भी होता है, सभा में बिल्कुल जो है नीडर होता है, और वो किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति के द्वारा, दूसरे किसी व्यक्ति के द्वारा परिभूयते, वो तिरस्कृत भी नहीं होता, हराया नहीं जा सकता। बड़े प्रयास की उसको जो करते हैं दूसरे अन्य मंत्री, लेकिन वो कभी भी उनके द्वारा कभी हराया नहीं जाता, वो अपमानित नहीं किया जा सकता। तो ऐसा जो मंत्री होना चाहिए, राजा को ऐसा मंत्री, सलाहकार ऐसा होना चाहिए। तो अगला देखिए,
यह य इच्छति आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च न कुर्याद अहितं करम स परेभ्यः कदापि च। ये अपना 7वां श्लोक है, तो इसको एक बार देखिए। यह इच्छति आत्मनः, इच्छति में कौन सा वो हुआ, इच्छति प्लस आत्मनः, इसमें अपनी यण संधि, इच्छति प्लस आत्मनः। इच्छति में कहा बनता है, इच्छ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, आत्मा आत्मानु आत्मनः, आत्मनः पंचमी षष्ठी एक वचन, श्रेयः प्रभुतानि प्रथमा व्यक्ति बहुवचन नपुंसकलिंग में, प्रभुतम प्रभुते प्रभुतानि, सुखानि, पर ये देखिए दोनों इसका विशेषण विशेष है, प्रभुतानि सुखानि, बहुत ज़्यादा सुख, कुर्याद अहितम करम सपरेभ्य कदापि च, कदा प्लस अपि ये आपका अव्यय है, कदा और अपि दोनों अव्यय हैं। तो अब देखिए इसका अन्वय देखिए एक बार। यह आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च इच्छति सपरेभ्यः अहितं करम कदापि न कुर्यात्। तो देखिए, यह आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च इच्छति, जो पुरुष, जो व्यक्ति आत्मनः श्रेयः अपना कल्याण, अपनी भलाई और प्रभुतानि सुखानि च और बहुत ज्यादा सुख इच्छति चाहता है। जो व्यक्ति, हर एक इंसान की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, तृष्णाएं होती हैं, अभिलाषाएं होती हैं, लालसाएं होती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा सुख मिले, बहुत ज़्यादा मेरा कल्याण हो, मुझे बड़ी रिस्पेक्ट मिले, आदर मान सम्मान मिले, हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है। तो कहते हैं जो व्यक्ति श्रेयः आत्मनः श्रेयः अपना कल्याण चाहता है और प्रभुतानि सुखानि च और बहुत ज़्यादा सुख चाहता है, प्रभुतानि बहुत ज़्यादा सुखानि सुख चाहता है, तो कहता है वो व्यक्ति क्या करे फिर, सपरेभ्यः, वह दूसरे व्यक्तियों का अहितम न कुर्यात्, अहितम कर्म कदापि न कुर्यात्, यानी बुरा कर्म कभी भी नहीं वो करे, कदापि न कुर्यात्, वो कभी भी न करे, किसका, दूसरों का। सपरेभ्यः, वह व्यक्ति, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, अपना भला चाहता है और बहुत ज्यादा सुख चाहता है, वो व्यक्ति सपरेभ्यः, वह व्यक्ति सपरेभ्यः दूसरों का जो है अहितम कर्म, बुरे कर्म से, मन से, वचन से, कर्म से कदापि न कुर्यात्, यानी उसका बुरा न करे। अर्थात यदि वो सुख चाहता है, कल्याण चाहता है, तो वो व्यक्ति अपने मन से, कर्म से, वचन से किसी दूसरे व्यक्ति का अहित न करे, बुरा न करे, न बुरा चाहे, न बुरा करे और न बुरा सोचे, तो वो व्यक्ति को हमेशा जो है वो उसको बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा और उस व्यक्ति का कल्याण होगा। इस श्लोक से हमें यही वो शिक्षा मिलती है। और बच्चों, हमें भी जो है कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए, हमें दूसरों का कल्याण चाहना चाहिए, दूसरों का भला चाहना चाहिए, क्योंकि हम ऐसी संस्कृति में पल रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति जब वसुधैव कुटुम्बकम की भावना वाली है और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ऐसी हम कल्पना करते हैं और ऐसी बातें हम बोलते हैं, क्योंकि हम हमारे ऐसे संस्कार हैं। तो हमें हमेशा प्रातः काल उठकर ऐसी ही भावना हमें रखनी चाहिए, उस परमात्मा से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि परमात्मा सभी सुखी हों। अगला श्लोक देखिए। आचार्यः प्रथमो धर्मः इति एतत् विदुषां वचः तस्मात् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। अब हमारा अंतिम श्लोक है ये। आचार्यः प्रथमः धर्मः इति एतत्, यण संधि है, इति प्लस एतत्, विदुषाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, वचः वचन, तस्मात् रक्षेत, रक्षेत जो है वो विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, सदाचारम प्राणेभ्यो अपि, प्राणेभ्य प्लस अपि। अब इसका अन्वय देखिएगा। आचारः प्रथम धर्मः इति एतत् विदुषाम वचः तस्मात् प्राणेभ्यः अपि सदाचारम विशेषतः रक्षेत। देखिए प्यारे बच्चों, बड़ा ही सुंदर, बहुत ही अच्छा श्लोक जो इसमें कहा है कि इंसान जो है आचारः प्रथम धर्म, यानी आचरण ही सबसे पहला धर्म है। इति एतत् विदुषाम वचः, इस प्रकार जो है यह विदुषाम वचः, विद्वानों का वचन है। विद्वान लोग कहते हैं कि आचरण व्यवहार ही सबसे पहला धर्म है। तस्मात् रक्षेत,
तस्मात् उस आचरण की प्राणेभ्य भी, प्राणों से भी बढ़ करके सदाचारम, सदाचार की विशेषतः रक्षित, विशेष प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। कहता है इसलिए, तस्मात् इसलिए, प्राणेभ्य भी, प्राणों से बढ़ करके भी सदाचारम विशेषतः रक्षित, सदाचार की विशेष प्रकार से रक्षित, रक्षा करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, इस श्लोक में यही कहा गया है कि आचरण जो वो सबसे बड़ा धर्म है। देखिए, आपने 9वीं कक्षा में आपने कितने अंक प्राप्त किए, ये मायने नहीं रखता, ये कभी मायने नहीं रखता। कोई आपकी, कभी आपको किसी बच्चे, किसी व्यक्ति ने बोला कि इधर आ, तेरी कॉपी दिखा, तेरी बुक दिखा, तो कितना पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, कितना वो है। आपका आचरण, आपकी वेशभूषा, आपकी भाषा, आपका चलन, आपका जो है बैठना उठना, आपकी जो आदतें, ये ही सबसे ज्यादा जो है वो इंसान को प्रभावित करती हैं। और हमें शिक्षा भी यही सिखाती है कि हम यदि पढ़ते हैं, हम यदि वाकई में हम पढ़े लिखे हैं, तो हमारे आचरण से ही हमारी शिक्षा झलकनी चाहिए। हमारे बोलने मात्र से, हमारे खाने मात्र से, हमारे पीने मात्र से, हमारे बैठने से, उठने से, चलने से, पहनने से, तो हमें ये पता लगना चाहिए कि वाकई में ये बच्चा पढ़ा लिखा है। तो आचरण की जो है वो सबसे पहले, इसलिए कहता है कि आचरण ही हमारा सबसे पहला धर्म है कि हम उस इति एतत् विदुषाम वचः, यह विद्वानों का वचन है कि आचरण ही सबसे सर्वोपरि है। कहता है स्वभाव मूर्धन्यो वर्तते, स्वभाव सबसे बढ़कर है। तो इसलिए कहा गया है कि प्राणों से भी ज्यादा हमें आचरण की रक्षा करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो है यहाँ तक हमने पढ़ा है 8 श्लोक हमने, तो आज हमने 5 श्लोक पढ़े हैं। इन 5 श्लोकों को बहुत अच्छे से आप इनको पढ़ोगे, समझोगे, और मेरे द्वारा जो करवाया गया अर्थ है उस अर्थ को अच्छे से करोगे, उनका अन्वय भी लिखोगे, और जो कठिन शब्द जो मैंने बोले हैं उन कठिन शब्दों को भी आप करोगे। तो आपने, मेरे को लगता है कि बड़े अच्छे से समझ लिया होगा, आपने सुना होगा इसको अच्छे से। तब तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। इसके बचे हुए जो अगला जो हमारा क्लास होगी उसमें अभ्यास कार्य के साथ हम मिलेंगे, बातचीत करेंगे। तो तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। इति ओम शम ओम शांति।